नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट की बारी है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग का हर एक उन चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे, और एक ही वीडियो में आपके ऐसे पूरे चैप्टर का रिवाइज कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीचे दी गई श्रृंखला, यानी जो है श्रेणी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो आपको बताऊंगा बहुत ही ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, नीचे नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के बाद के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी इसमें जो प्रश्न यानी कि संख्या दी हुई है दोस्तों देख सबसे पहले क्या देखते हैं, यानी इन पर दोनों में अंतर देखते हैं। मैंने आपको पीछे के प्रैक्टिस सेट में बताया इनको किस प्रकार हल करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, 931 को इसने 131 लिखा और 573 और उसके बाद 179 और 971। तो इसमें क्या देंगे दोस्तों, अगर इसमें अंतर देखेंगे तो आप ही को काफ़ी समय लगेगा। और इसमें क्या है कि अंतर भी आपका कई ज़्यादा आएगा, यानी कि पहले ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम है, फिर ज़्यादा है, उसके बाद कम है, फिर इसके ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या देखेंगे, तो यानी कि इसमें देखेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर को देखेंगे। यानी कि सभी इसमें क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी ऑड नंबर है और इसमें क्या है, ऑड नंबर यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी दोस्तों, वही आपकी ऑड नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कैसे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे 9 3 1 और ऐसी श्रेणी को किस प्रकार हल करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। आपको ऑप्शन को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यानी कि इस ऑप्शन में क्या दर्शाया गया है, यानी कि सभी इसमें क्या है, इवन नंबर है और इसमें भी इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है। तो इसमें क्या है ये दोस्तों, ये है आपका ऑड नंबर। तो आगे जो वाले वाक्य आएगा वो आपका 731 ही आएगा। इस प्रकार से ऐसी श्रेणी में आपसे पूछ लिया जाता है, जो अक्सर बच्चे भूल के आते हैं और ऐसे छोड़ के आते हैं, और इसमें टाइम भी लगता है। इसी प्रकार से आप इस भी ट्रिक को फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो क्या देखते हैं दोस्तों, एनालॉजी के क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि 4 को उसने क्या लिखा दोस्तों, 64 लिखा, तो 9 का संबंध क्या होगा। तो 9 का संबंध क्या होगा, इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप 4 का क्यूब करें। 4 का क्यूब आपका कितना होता है दोस्तों, वो आपका 64 होता है। ये क्यूब आपको याद होना चाहिए। और ये 9 का क्यूब आपका कितना होता है दोस्तों, वो तो आपका 324। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या देखते हैं, और ये है। और दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 2 का वर्ग क्या है, ये आपका 4 है। ठीक है दोस्तों, और 4 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 64 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग आपका कितना 81, और 81 का वर्ग करने पर आपका इतना आएगा 324। इसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका बैन आरेख है। जो बैन आरेख मैंने आपको पीछे की प्रैक्टिस सेट में ऐसा बताया, जो आपको कुछ भी नहीं आता बैन आरेख बनाने में, तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, यानी कि उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों से संबंधित बीच संबंध निरूपित करता है। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, यानी सूर्य बुध और तारा, सूर्य बुध में तारा में किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार से बैन आरेख बनाया जाएगा। यानी हमको कुछ नहीं आता, हम बनाएंगे सबसे पहले सूर्य का बनाया हमने। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या बनाया, तो उसके बाद बुध एक ग्रह है, तो वो बुध और तारा, ये इस प्रकार से कलर चेंज करें। तो इसमें कलर चेंज किया मैंने, तो यानी बुध का भी हमें कोई पता नहीं, हम बुध का भी अलग ही बना लेते हैं इसी प्रकार से। और इस प्रकार से बनाने के बाद क्या कर देखते हैं दोस्तों, और आपका तारा किस में आएगा, तारा का संबंध इसमें क्या देखेंगे, यानी बुध का संबंध सूर्य से था नहीं था, और हमने अलग बनाया, यानी ये आपका बुध है। और तारा का संबंध इसमें देखेंगे, तारा का संबंध इन दोनों से है या नहीं। तो तारा का संबंध यानी बुध से नहीं है, ये तारा सूर्य है, सूर्य का यानी सूर्य एक तारा है, तो ये भी आपका तारा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का बैन आरेख बनेगा। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वो आपका डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस क्या नहीं किसी कूट भाषा में, क्या दोस्तों, किसी कूट भाषा में इस शब्द को यानी PRIMAINTA को किसने ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से भाषा में इंडियन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन इसको किस प्रकार करते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी PIPRIMAINT, तो यस इस प्रकार से हमने इसे लिखा। और यहाँ पे ये है आपका TROKPKCV,
तो इस प्रकार से क्या देखते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट के जो अंक हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो कौन से स्थान पर है कौन से स्थान पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो आपको सरल करने में और भी आपके समय को बचाएगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे पी, तो पी आपका कितने स्थान पर आता है दोस्तों, यानी कि पी को उसने 4 लिखा। ठीक है दोस्तों, पी आपका आता है 4 16 पर और टी आता है आपका 20 पर, यानी कि 4 उसने प्लस किया। ठीक है दोस्तों, 4 प्लस किया। तो उसके बाद आर आर आता है आपका 18 पर, और आर ये भी आपका 18 पर आता है, तो ये भी आपका 18 पर आता है। ठीक है, और आई आता है 9 पर और ओ आता है आपका 15 पे। तो इसी प्रकार से एम 14 पे और के आपका यानी जो आता है 11 पे, और एन यानी कि आई आता है 9। इसी प्रकार से आपको क्रम को आगे का करते जाएंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, यानी पी जो इसने 4 प्लस किया, उसने क्या कितना प्लस किया, ये प्लस किया। तो इसमें जो क्रम है लगाया गया है वो असल का जो लगाया है क्रॉस वाला। इसमें देखेंगे पी में आपका कितना 4 प्लस किया तो आपने कितना आया, आर आया, यानी 2 प्लस करेंगे। इसने 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया। ठीक है दोस्तों, पी ने इसने 2 प्लस किया तो आर आया, तो आर ने 2 प्लस किया तो कितना आया दोस्तों, क्रॉस में टी आया। तो इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे, यानी कि सब शुरू से करते हैं जो कि आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो आपका क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसने, यहाँ पे आपका कितना है, आर है। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया, पी को इसने 2 प्लस किया, पी में इसने 2 प्लस किया तो इसने क्या लिखा, आर लिखा। तो आर में ये इसने क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 प्लस करेंगे तो आपका टी लिखा जाएगा, तो टी लिखा। ठीक है दोस्तों, 2 प्लस करने के बाद टी। उसी प्रकार से आई में 2 प्लस किया तो यानी कि 9 2 11, 11 पर आपका क्या आता है, तो उसने 2 प्लस करने के बाद क्या आया, और एम में 2 प्लस करेंगे तो ओ आया। तो आई में 2 प्लस करेंगे फिर से के, और एन में 2 प्लस करेंगे तो पी। तो टी में 2 प्लस करेंगे तो वी, और ए में 2 प्लस करेंगे तो सी। यानी कि आपका ये लॉजिक बन रहा है जो इसके ऊपर के बाद, यानी कि इसने इसको जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है। तो अब यहाँ पे भी इंडियन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये वो भी देखते हैं। तो क्या देखते हैं दोस्तों, यानी इंडियन IND जो इसे लिख लेंगे दोस्तों। तो इसमें लिखने के बाद क्या देखते हैं, और इसे करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में, क्रॉस यानी इसे और इसे हमने ये लिखा। उसके बाद देखेंगे आई में 2, यानी आई में 2 जोड़ा हमने, तो आई में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका के। तो हमने यहाँ पर के लिखा, और एन में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, पी आएगा। ठीक है दोस्तों, डी में 2 जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा एफ आएगा। ये भी डी में 2 जोड़ने के बाद एन जी हो गया, डी हो गया, और आई आपका ये भी हो गया। आई यहाँ पे आएगा आई, पहले आई का आएगा के, और डी का आएगा आपका यहाँ पे एफ। ठीक है दोस्तों, और ए के बाद क्या आएगा आपका 2 जोड़ने के बाद सी, और यहाँ पे एन में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे पी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो क्रम बन रहा है वो आपका कौन सा है, यानी के एफ पी सी, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित स्थान पर निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात करना है, यानी कि इसने PTX को PT यानी कि जो श्रेणी में बना हुआ है, तो इस श्रेणी में आपका क्या आएगा उसमें देखें। तो इस श्रेणी में आपको पहचानने के लिए आपको मैंने बताया पूरी रीजनिंग में अगर आपको ABCD के आपको स्थान याद हैं तो आप समय को आप बहुत ही कम कर सकते हैं, और आपको काम जो प्रैक्टिस करने की एक्यूरेसी आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नई नई ट्रिक के साथ आप पीछे की प्रैक्टिस सेटों की अपनी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देख लें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पी आपका आता है कितने स्थान पर, 16 स्थान पर, ये आता है आपका 20 स्थान पर, और एक्स आता है आपका 24 स्थान पर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। तो इसी प्रकार से देखने के बाद क्या है, यानी कि ए आता है 1 स्थान पर, ई आता है आपका 4 स्थान पर, यानी कि जो 5 स्थान पर आता है ई, और आई आता है आपका 9वें स्थान पर। तो इसमें जो क्रम बनाया हुआ है, यानी कि पी को इसने क्या लिखा, ए लिखा, ए के बाद इसने क्या किया, एल लिखा। तो फिर से देखें, यानी पी को इसने क्या लिखा, ए लिखा, तो ए के बाद क्या किया इसने, टी लिखा, और टी के बाद ई के बाद आई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो पी में इसने ए को किया, यानी कितना माइनस किया, माइनस करने के बाद यहाँ क्रम को लगा लेंगे। तो इसमें हमारा जो क्रम बनाया जाए, यानी कि इसने ज़्यादा घटा रखा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करेंगे, एक को छोड़ कर करेंगे, यानी कि इसे और इसका संबंध को ज्ञात करेंगे। एल में यानी कि कितना किया, प्लस किया, यानी कि 4 को माइनस किया, तो इसने क्या लिखा, एल लिखा।
और टी में इसने 4 माइनस किया तो इसने पी लिखा, तो 4 माइनस करने के बाद ये आपका क्रम बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स में 4 माइनस किया तो इसने टी लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 माइनस करके वो आगे के क्रम को यहाँ पे लिखेंगे। तो ए में से 4 माइनस करेंगे यानी पीछे लौटेंगे जेड बाई, यानी कि जेड बाई एक्स और डब्लू। तो आपका कितना क्या आएगा आपका दोस्तों, आपका डब्लू आएगा। उसी प्रकार से ई में से 4 माइनस करेंगे, ई में से दोस्तों 4 माइनस करने के बाद कितना आएगा आपको, ए आएगा। और आई में से 9 यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 5 पे क्या आता है आपका, वो आता है ई आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में आपका कौन सा मिल रहा है, यानी कि WAE, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में ऐसी क्वेश्चंस आपको लेके आता हूँ, और उन प्रैक्टिस सेट में आप बताएं कि कितने आपने सही किए, कितने आपने अटेंड किया। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करें तो आपने कितने अटेंड किए, आपके कितने सही गए। ठीक है दोस्तों, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। और आपको दोस्तों क्वेश्चंस आपको हल करना है तो आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, यानी 2 के बाद क्या लिखा, 5, 5 के 14, 14 41, और इस स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार इस कंडीशन में दोस्तों क्या देखते हैं, तो इसमें देखेंगे यानी 2 के साथ क्या करें, यानी हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किया हमने 3 का, और इसमें से क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कितना हुआ आपका 6 हुआ। 6 में से 1 माइनस किया तो हमने 6 में से कितना करेंगे माइनस 1, तो इसने क्या लिखा 5। तो यानी कि 2 में से हमने 3 का मल्टीप्लाई किया 6, तो करने के बाद आपका क्या आया 5 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 में भी करेंगे, यानी 5 में भी करेंगे तो आपका कितना आएगा 15, और 15 में से 1 माइनस किया तो आपका कितना आया 14। तो इस प्रकार से 14 आया, तो हमने ये भी ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार से इस क्रम में भी लगाएंगे, यानी वही जो लॉजिक लगाया हमने पहली पर वही आपका सभी रूलों पर फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, 14 में हमने 42 हुआ, 14 × 42, 42 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आया दोस्तों, वो आ गया आपका 41। तो 41 हमने सही लिखा। तो उसी क्रम में क्या करेंगे 41 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा दोस्तों, जो 3 का 14 यानी 41 दिया 123, 41 दिया 123 में से 1 माइनस किया आपने, आपका कितना आएगा 122, यानी 122 आपका आंसर होगा। 122 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बी एट द एन है, एन को क्या लिखा 1 @ 6 लिखा, तो डी एट द टी को क्या लिखा 2 @ 4 लिखा है, तो एफ एट द पी को क्या लिखा जाएगा। क्या देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं वो समझिए। यानी कि आपका बी एट द को क्या लिखा उसने, बी एट द एन को उसने 1 @ 6 लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, बी आपका कितने स्थान पर आता है 2 स्थान पर आता है, और एन आपका कितने स्थान पर आता है, वो आता है आपका 14 पर। इन दोनों को अगर हम प्लस करें, तो आपका कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 को उसने क्या लिखा है 1 @ 6 लिखा है। तो इसी प्रकार से हम सभी रूलों पर यही आपका लॉजिक फॉलो होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखना, डी एट द 4 को टी को क्या लिखा दोस्तों उसने 2 @ 4 लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे डी आपका कितने पर आता है 4 पर आता है, और टी आपका कितने पर आता है 20 पर आता है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना होता है 24 होता है, और 24 को इसने क्या लिखा दोस्तों 2 @ 4 लिखा है। उसी प्रकार से एफ एट द पी को एफ क्या लिखेंगे वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो एफ आपका आता है 6 पर, और एट द, ठीक है दोस्तों, और पी आता है आपका 16 पर। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका आएगा 22 को क्या लिखेंगे हम 2 @ 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको सरल करना बताया है, यानी 2 या 4 भागों में ज़्यादातर तोड़ के या 5 भागों में तोड़कर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो आपके लिए समय को बचाएगा और आपके क्रम को भी। इसका आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर
आंसर आपको इसी क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसमें इसे देखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन 4 भागों में तोड़ लेंगे। इनके गिनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमें क्या करते हैं, इन्हें हम 4 भागों में तोड़ लेते हैं, यानी ठीक है। तो ए बी बी सी 2 4 5 भागों में तोड़ लिया, ठीक है दोस्तों। तो 5 भागों में नहीं, हम इसे तोड़ेंगे 6 भागों में। 6 भागों में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, ए बी बी सी सी और सी, यानी कि ए इतने के बाद। तो हमने कितने तोड़ा, 2 4 6। इसी प्रकार से 2 4 6, तो यहाँ पे भी 2 4 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो क्रम बना है, तो आपका आंसर यानी कि जो इसमें क्या करेंगे, तो आपका आंसर ये पीछे वाले से भी ले सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर क्या बनना है, डबल ए करना है। तो ए हमने यहाँ पर बना दिया, ए बी बी सी। तो यहाँ पे भी सी सी है, तो यहाँ पे भी हम कर दें सी एक बार, तो क्या होगा, तो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा ए बी बी सी सी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से ए बी बी सी सी, तो यहाँ पे भी वो फुल हुआ, तो यहाँ पे भी ए बी बी सी सी। तो इस प्रकार से हमने लिखा, ठीक है दोस्तों। जो हमने लिखा है वो वहाँ पे मिलान करेंगे, ए सी बी ए, ठीक है। तो आपका ये आंसर किस में मिल रहा है, यानी सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को डेली ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। हर एक एग्जाम में आपको डेली के ये क्वेश्चंस 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और आपके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्द का चयन करना है जो इस शब्द से ये अंग्रेजी बनाई नहीं जा सकती। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें जो मीनिंग का प्रयोग किया गया है वो आपको देखना है ऑप्शन में, यानी PIA ये भी है फुल हुआ, तो ठीक है दोस्तों। तो NOR ये भी आपका है, तो ये आपका बन सकता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखें NUPATR ये भी आपका बन सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जिसमें देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका CUE है आपका, इसमें ई नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका अलग है, यानी कि ए से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसमें है नहीं, तो ये हम इस मीनिंग को हम बना नहीं सकते। तो CI अगले को देखें, CITARO ये आपका बन सकता है, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, विजुअल एनालॉजी क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले भी बताया, तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हमको किस प्रकार सॉल्व करना आना चाहिए। यानी ताला का संबंध किससे है, चाबी से है, तो अपराध का संबंध किससे होगा। तो देखें दोस्तों, यानी चाबी किसका संबंध है, यानी चाबी से ताला को खोला जा सकता है। तो अपराध को किस प्रकार देखा जाएगा, यानी कि जांच इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें जांच करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट है कि और JDLH और F स्टेशन जा रहा है, ठीक है दोस्तों। स्टेशन जा रहा है, कोई बात नहीं, इनमें से हर एक अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है, ठीक है। L केवल J के बाद, यानी कि इसमें साथ ही साथ सॉल्व करते चलें। जो L है जो J के बाद है, यानी कि J के बाद, तो J आपका ऊपर आएगा, ठीक है दोस्तों। J के बाद हुआ L आपका, ठीक है दोस्तों, जो बाद है, लेकिन D से पहले है, लेकिन D से क्या है, पहले है, तो ठीक है, हमारा D से पहले हुआ। तो इसी प्रकार से D से पहले, और D केवल F के पहले है, तो F के पहले है, यानी कि F आपका यहाँ पर आएगा, F के पहले, यानी D जो केवल F के पहले पहुँचता है, लेकिन H के बाद पहुँचता है, यानी D के पहले पहुँचता है, D से पहले पहुँचता है और F के बाद पहुँचता है, तो H आपका यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार बाद में तीसरे पर कौन पहुंचता है, यानी तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है, तो तीसरा आगे से तीसरा कौन सा, यानी H है, तो H आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं वो देखें। इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें से अंग्रेजी शब्दकोश में पाए गए जाते हैं। उसमें क्या देखते हैं दोस्तों,
इस प्रकार के क्वेश्चंस को सबसे पहले हल करते हैं अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार। तो इसमें देखेंगे यानी जो कॉमन है हमने वो सभी काट दिया, हमें ये देखना नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो इसकी जांच होगी वो होगी यानी कि ए, ई, ई और ए, आई। इसमें सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट आता है ए आता है, तो हमने ये लिखा ए, ठीक है। 4 के 4 से स्टार्टिंग होगी इसकी, यानी ऑप्शन में देखेंगे ये आपके कट गए, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारी ये इतनी हेल्प हो जाती है जो हमें देखना है, हमें औरों की तरफ भागना नहीं पड़े, वो सबसे पहले आंसर की तरफ रिडायरेक्ट हो जाए। उससे पहले ये हमने काट दिया, ठीक है दोस्तों। इसमें काटने के बाद ये हमने काट दिया। इसे काटने के बाद क्या देखेंगे, जो हमारा अगला जो आएगा यानी ई और आई, यानी ई और आई में कितना कौन सा आएगा, तो इस प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले यानी कि आई तो हमारा लास्ट में आएगा, तो आई हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये भी कट गया, तो ई हमारा कट गया। ई के बाद आई और ए में कौन सा सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, ए आता है, तो हमने ए लिखा। उसके बाद ये भी आपका कट गया, तो आई। तो आई में क्या है कि यानी आई जो कट गया ये, तो ये भी एस और जी में आपका सबसे पहले आता है आपका 2 आता है, यानी कि 2 भी आपका कट गया, 2 आपका यहाँ पर लिख गया, बचा आपका 1। तो ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी कि 43, 21, 5, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। उसी प्रकार से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। एक महिला जो रक्त संबंधित शब्द कौन सा क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी एक महिला थी, है, ठीक है दोस्तों। जो एक महिला थी और लड़की ने इशारा करते कहा वह मेरे, महिला की कही यानी वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे, ठीक है दोस्तों, इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है। यानी कि जो दोस्तों इसमें क्या है कि वह मेरे पिता के, यानी लड़की का पिता, यानी जो इशारा करते हुए वह मेरे लड़की के पिता, ठीक है दोस्तों। और उसके इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे या भी ये इसका भी बेटा है, यानी ये भाई बहन हुए, ठीक है दोस्तों, भाई बहन हुए। इसके बेटे की इकलौती दादी, इसकी यानी कि इसकी माँ, इसके पिता की माँ और इसकी कौन हुई, दादी हुई, ठीक है दोस्तों। तो दादी हुई, तो इकलौती बहू है, यानी कि इसकी ये बहू है महिला। तो महिला और लड़की से किस प्रकार संबंध है, तो इसका कैसा होगा दोस्तों। जो महिला का संबंध होगा ये आपकी जो माँ है, इसकी माँ की दादी की बहू है, तो यानी कि इसकी जो बीवी है ये है आपकी, ठीक है दोस्तों। ये आपका, तो इसमें जो आएगी यानी कि जो माँ, इसकी जो कौन लगेगी दोस्तों, जो लगेगी उसकी माँ लगेगी, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माइनस का अर्थ है जोड़, तो गुणा का अर्थ है घटाव, और भाग का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो निम्न व्यंजनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको ये क्वेश्चंस कभी छोड़ के नहीं जाना है, और आपकी कैलकुलेशन इसको कम समय में आपको ये कैलकुलेशन हल करके आपको आगे क्वेश्चंस करना है। यानी कि आपका 20, यानी गुणा का अर्थ है आपका घटाव, ठीक है दोस्तों। और जोड़ का अर्थ है आपका भाग, तो माइनस का घटाव है जोड़, ठीक है दोस्तों। और आपका भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, जो कि आपका यानी कि माइनस गुणा अर्थ और भाग, तो निम्न का व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो भाग का अर्थ है आपका गुणा। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं दोस्तों, यानी ये तो आपका कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 से मल्टीप्लाई और 3, यानी कि 20 में से 3 को माइनस किया, आपका कितना, 3 को माइनस किया 17, ठीक है दोस्तों। 17 प्लस आपका 16 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 30 और 5 8 80, ठीक है दोस्तों। और अंक को जोड़ने के बाद यानी 17 और 80 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आया दोस्तों, 97। तो 97 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके कथन संबंध